प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपना ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग इंग्लिश का रेनबो बुक जो है आपका पार्ट 2 और पार्ट 1 तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ लिए हैं रेनबो का। अब जो है हम लोग पार्ट 2 रेनबो का जो है वो क्लास 12th में आप लोग को जो पढ़ना है उसका जो है चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का प्रोस सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर जो है बात करेंगे। यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो है एक एक जो है वर्ड का जो है आप लोगों को हिंदी मीनिंग के साथ समझाएंगे कि आखिर कहानी क्या है। देखिए बहुत से बच्चों का जो है यह तकलीफ होता है पढ़ने में, वो जो है समझ नहीं पाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि बुक को जो है पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल समरी के पीछे दौड़ते हैं कि काश कोई शॉर्ट समरी मिल जाए कहीं से, हम उसको याद कर लें, किसी तरह रट जाएं और एग्जामिनेशन में जाकर लिख दे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम आपको जो है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है हिंदी मीनिंग समझाते जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको अपने साथ बुक रखना है और एक बार वीडियो को देखना है और एक बार फिर से खुद से रीडिंग लगाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो भी इसमें कठिन वर्ड हैं वो आपको याद होती चली जाएंगी। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपके पास 1 साल बचा हुआ है। तो आप इसको 1 साल होते होते जब तक आप जो है सारी वर्ड आपको इसके अंदर याद नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को पढ़ते रहना है। तो आपको जो है समरी रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी और क्वेश्चन भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपको हर चीज जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझा देंगे एक बार, और फिर आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से जो है रीड करना है। फिर मैं इसके लिए जो भी कठिन वर्ड है अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशनल पोइट के साथ कि उम्मीद की नैया को हम पार लगाएंगे, कि उम्मीद की नैया को हम पार लगाएंगे, रास्ते कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, हम मंजिल को पाकर दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो उम्मीद जो आपका गार्जियन या आपके माता पिता आपसे लगाए बैठे हैं, उस उम्मीद को कभी कम मत होने दीजिएगा। क्योंकि आपके जो है जीवन को सुधारने के लिए ना, वो दोनों लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल उनका जो है उम्मीद को जो है कभी जो है ठेस मत पहुंचाइएगा और अपने तरफ से जितना हो सकेगा आप अपना एफर्ट लगा दीजिए और इस सब्जेक्ट को ना बहुत ही बढ़िया कर दीजिए और रिजल्ट भी इतना मस्त कर दीजिए कि जीवन में आपको कभी सोचना नहीं पड़े कि आगे क्या करना है। ठीक, ये आपका जो थोड़ा सा मोटिवेशनल करने का मेन मोटिव था कि आप थोड़ा सा एनर्जी फील करें और चीज़ों को ज़्यादा जो है गहराई से समझें। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो है पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका जो है ऑथर जो है इनका जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, वो महात्मा गांधी जी हैं। यानी इसके जो है लेखक कौन है, ये महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, एक बात क्लियर है। और यहीं से आपका जो है 1 नंबर यहाँ से आप लोग का बन जाता है एग्जामिनेशन में। आपसे जो है एग्जामिनेशन में पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर कौन है, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है कौन है, महात्मा गांधी है। 1 नंबर आपका झोली में चल गया। आप याद रखेंगे तो आपका जो है 1 नंबर यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो चीज यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो सबको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपसे जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आपको बहुत ही बढ़िया से याद रखना है। आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बेसिकली अब हम लोग जान गए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है रचित है। और यह जो है एक तरह का एसे है। क्या है, एसे है, एसे टाइप है। और इसमें जो है मुख्यतः जो है थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात की गई है। साथ में जो है कंपेरिजन की गई है वेस्टर्न कल्चर से। ठीक है, जो कि वेस्टर्न कल्चर जैसे रोम की सभ्यता जो है के बारे में बात की गई है, ग्रीस की सभ्यता के बारे में बात की गई है, आपका जो मिस्र की सभ्यता थी इसके बारे में बात की गई है। ये सभी सभ्यताएं खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी इंडियन सभ्यता जो है वो अभी तक बनी हुई है। तो इसके बारे में गांधी जी जो है बात किए हैं। इस पूरे जो है जो भी है अध्याय है या ऐसे है कुछ भी हो, इसमें जो है बात किए हैं। तो एक जो है मोटा मोटा हम थोड़ा सा आपको जो है व्यू देने की कोशिश किए यहाँ पे। बाकी हम लोग डिटेल पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग हम आपको बताएंगे, तो बिल्कुल आप लोग को बने रहना है। अभी जो है हम लोग देखते हैं इसके ऑथर के बारे में। देखिए ऑथर के बारे में भी आप लोग को लिखना होता है एग्जामिनेशन में, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से समझिएगा। गांधी जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं।
तो देखिए पहला जो लाइन है यहाँ पे समझिएगा आप लोग, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म कहाँ से कहाँ कब हुआ था, 1869 से, और इनकी मृत्यु आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1948 में हो गया था। ठीक है, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नो एज बापू, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो जो है इनको जो है लोगों ने प्यार से जो है बापू के नाम से जो है पुकारते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, द फादर ऑफ नेशन, इसके साथ और इन्हें जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, मतलब क्या है कि ये जो है ज़्यादा जो है आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। द पॉलिटिशियन, मतलब जो है जो पॉलिटिकल राजनेता के रूप में कम जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जो है ये ज़्यादा जाने जाते हैं। मतलब क्या है कि वाज ए मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब ये राजनेता कम और आध्यात्मिक नेता के रूप में ज़्यादा जो है जाने जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आध्यात्मिक नेता क्या होता है, तो देखिए ऐसा नेता जो कि नैतिकता की बात करे और जो है मानव कल्याण की बात करे। तो महात्मा गांधी जी ने जो है केवल जो है कुर्सी के लिए ही नहीं और केवल जो है जो है सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि अपितु जो है वो मानव कल्याण के लिए जो है लीडर या नेता के रूप में थे, और इन्हें जो है इसी रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, और आपका केवल पॉलिटिशियन क्या होता है कि केवल राजनीति करे और केवल जो है कुर्सी के बारे में ही सोचे, तो ये आपका जो है पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे इस लाइन से आप लोग का ये मीनिंग निकलता है। आगे देखिए, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ, मतलब इन्होंने जो है सक्सेसफुली यूज किया, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस, मतलब सच और जो है सच और अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा को सक्सेसफुली यूज किया एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का जो नियम था उस नियम के जो है विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया, सक्सेसफुली जो है यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस यानी सत्य और अहिंसा को एज ए चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में। ठीक है, समझ गए। एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस, जो कि क्या क्या हेल्प किया, किसको, इंडिया को, किसमें, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, अगेंस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने में इंडिया को आगे चल के बहुत हेल्प किया। जो महात्मा गांधी ने यूज किया था, क्या यूज किया था एक जो है मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम मतलब से, 1915 मतलब 1915 से 1948 तक, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियन, यानी ये जो है कम्प्लीटली डोमिनेटेड मतलब जो है अपना जीवन को जो है निछावर किया, किसमें, इंडियन पॉलिटिशियन में, यानी भारतीय राजनीति में अपना संपूर्ण जीवन निछावर किया 1915 से लेकर 1948 के बीच। ओके, ही डाई एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी इनको जो है मार दिया गया एक कट्टरपंथी के हाथों, यानी ये मारे गए एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब इनके जो ऑटोबायोग्राफी है, अब देखिए कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो देखिए ऐसा जो है या कहानी या ऐसे लेख होते हैं जो अपना जो है लेख खुद से लिखते हैं, यानी आप जो है अपना जो है जीवन के बारे में खुद से लिखिएगा कोई चीज़, तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब किसके ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा है, गांधी जी का। हिज यहाँ पे कौन होंगे, गांधी जी ही होंगे ना। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है आपका, एक क्वेश्चन आप फिक्स है यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसके ऑटोबायोग्राफी है या इसके जो है लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसके द्वारा रचित है यानी किसके द्वारा लिखित है, तो ये लिखित है किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद हो गया। अब देखिए समझिए यहाँ पे, हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब उनके जो ऑटोबायोग्राफी थी यानी आत्मकथा थी, सत्य का जो के साथ जो है मेरा प्रयोग, एंड द नोमेरियस आर्टिकल
दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी जो बहुत सारे जो लेख लिखे, मतलब बहुत सारे जो लेख लिखे किसके ऊपर, यंग इंडिया के ऊपर, एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड वन डिफरेंट ओकेशन, यानी जो अलग अलग जो डिफरेंट जो ओकेशन हुआ उस पर जो उन्होंने जो भाषण दिया, रिवेल हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, जो कि यह केवल उनको जो है ओरिजिनल थिंकर के रूप में नहीं, मूल विचारक के रूप में ही नहीं, बट आल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, उन्हें जो है एक जो है ग्रेट मास्टर, यानी उन्हें जो है क्या है, एक मुख्य बल्कि उन्हें एक जो मास्टर चेस के रूप में जो है साबित करता है। ठीक है, समझे कि नहीं। जो आपका जो है महात्मा गांधी जो अपना जो है आत्मकथा लिखे और जो ऐसे यानी जो लेख लिखे यंग इंडिया के ऊपर, और उसके अलावा जो डिफरेंट जगह पे उन्होंने भाषण दिया, इससे दर्शाता है उनके किसके जीवन के जो है चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है, जो कि ओरिजिनल थिंकर को ही नहीं दर्शाता है, यानी एक जो है केवल मुख्य विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि उन्हें एक मास्टर ऑफ चेस के रूप में दर्शाता है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी के जो है उनके जो है थोड़ा सा तारीफ में बोला गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ से 2-3 जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हम आप लोग को बताएं कि ये जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किसके द्वारा रचित है, तो गांधी जी के द्वारा। घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा जो है क्या है, तो किस बुक का नाम क्या है, तो ये आपको फिर से आपका आंसर देना होगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूमरस आर्टिकल, यानी महात्मा जी के द्वारा जो है आर्टिकल जो लिखा जाता था वो किसके ऊपर लिखा जाता था, तो ये आपका यंग इंडिया, एक यंग इंडिया जो है एक पत्रिका है, तो इसको भी आपसे जो है क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी। अब देखिए इस वर्ड का यहाँ पे क्यों यूज किया, तो यहाँ पे इस वर्ड का इसलिए यूज किया गया कि जो आपका जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो जो है मुहावरेदार के रूप में है। ठीक है, मुहावरेदार इंग्लिश के रूप में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है, चूंकि ये जो है ऑथर का जो है डिटेल है, तो इसमें जो है केवल आपको बताया जा रहा है कि पूरे जो है यानी आपका जो भी कहानी इसके अंदर छिपा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ छिपा हुआ है, आपको मोटा मोटा जो है व्यू दिलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझिए, फील कीजिए इसको कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो लेख है या ये जो भी महात्मा गांधी जो लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन, मतलब गांधी जी जो है इसमें बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, साउंड ऑफ फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो इंडिया की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके न्यू के बारे में जो है गांधी जी बताते हैं। किसमें, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है। ठीक है, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, मतलब जो है समय के साथ जो हमारी सभ्यता है वो अभी तक जो है खड़ी है, अडिग है, अब बिल्कुल जो है नो चेंजेबल है। ठीक है, इसके बारे में जो है महात्मा गांधी ने इस जो है चैप्टर में बात की है। आगे देखिए, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटलिटी, मतलब क्या है इसका कि जो वेस्टर्न कल्चर है यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी क्या जो है प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है भौतिकतावादी। भौतिकतावादी का मतलब क्या होता है, यानी भौतिक पदार्थ होता है, वैसे चीज़ होते हैं जो कि जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसको जो है अपने जो है जो मानव जो जीवन है उसको जो है सुख प्रदान करने के लिए जो है भौतिक जो है चीज़ें यूज किया जा सकता है। तो यहाँ जो वेस्टर्न जो कल्चर है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी बोले हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटलिटी, यानी जो वेस्टर्न सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो जो है किसके बारे में जो है बात करता है, वो आपका जो है प्रिविलेज मेटलिटी के बारे में बात करता है, यानी भौतिक पदार्थ के बारे में बात करता है। आगे बोला जाता है कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता है। द एलिवेट्स द मोरल बेइंग, इंडियन सभ्यता क्या रखता है, मोरल बेइंग रखता है, यानी आध्यात्मिक जो है बातें करता है, यानी आध्यात्मिक जो है नैतिक जो है सीख देता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो बोला जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन के साथ जो है वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रिविलेज यानी प्रिविलेज जो है मेटलिटी के बारे में बात करती है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बेइंग के बारे में बात करता है।
ठीक है। तो यह कुल मिला के जो है गांधी जी ये समझाने की बात कहे हैं। ये टोटल आपका जो ऑथर है, ऑथर में आपका इतना ही आपको समझना है। और आपसे अगर ऑथर पूछा जाए तो आप लोग को इसी में से बना के जो है शॉर्ट थोड़ा सा जो है गांधी जी के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो समझ में आ गया होगा टोटल ऑथर। आप बुक देख रहे होंगे, टोटल ऑथर आप लोग को लाइन बाय लाइन हम लाइन जो है आपको हिंदी मीनिंग बता दिए हैं और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अभी आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, मेरे पढ़ाने का मेथड में कोई भी जो है आपको दिक्कत बुझा रही है, तो आप लोग कमेंट में जो है अपना सजेशन दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को जो है सुधार करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आप जो है आगे देखिए, इसके ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग बना लीजिएगा। हम उसका भी हिंदी मीनिंग यहाँ पे जो है बता देते हैं। पहला है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, मतलब आप जो है गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, लिख सकते हैं। गांधी जी के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप सीख चुके हैं, तो आप लोग जो है बढ़िया से अपने तरह से जो है आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। देखिए गांधी जी ने बिहार में जो है वो फार्मर यानी किसान के लिए क्या किए थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो अपने जो है समझ से लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोग को बना लेना है। व्हाट डू यूर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ठीक है। हमारे पवित्र जो शास्त्र में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं, इसको भी आप लोग जो है बना लेना है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इंडियन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से जो है एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ कहा गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।